जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब अगर आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दोगे, पार्शियली का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भर दिया, पूरा नहीं भरा है, थोड़ा भर दिया, थोड़ा खाली जगह रह गई, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस कितना होगा ये हम फाइंड करके देखेंगे। तो ये जो प्लेट्स हैं इनका एरिया सपोज करो ए है दोनों प्लेट्स का, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी के बराबर है। पहले तो ये बताओ कि जब आप इन प्लेट्स को चार्ज करोगे तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं ए नोट लिख रहा हूँ, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। जब तक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। देखो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लेते हैं जो हमने दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के वो कितना होगा, उसको हम ए नोट लिखेंगे। ए नोट कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। और जहां पे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया इतने रीजन के अंदर, जहां पे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई। और ई कितना होगा, याद है आपको, ई नोट बाई के बराबर। के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं तो सीधा हम यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है जिसकी दोनों प्लेट्स का एरिया ए है, डिस्टेंस डी है दोनों प्लेट्स के बीच में। हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया जिसकी थिकनेस टी है, और जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया गया तो जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। कितना हो गया, ई नोट बाई के बराबर हो गया। ई नोट कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर है। आप चाहो तो ई नोट की ये वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू के। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले रीजन के अंदर होगा। ठीक है, अब कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बताओ, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन हमने पढ़ा था, E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। dV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, dr का मतलब डिस्टेंस, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये कोई भी दो पॉइंट्स है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर dV है, डिस्टेंस इनके बीच में dr है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, dV बाई dr के बराबर होगा। और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो नेगेटिव सिंबल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, उसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है। तो अगर मान लो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो इधर से इधर है ना, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। आया समझ में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने dV से लिखा है, तो dV इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, dV इक्वल टू E इंटू डी आर। समझ में आया, माइनस का सिंबल डायरेक्शन बताने के लिए होता है, इसको आप हटा सकते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और dr का मतलब क्या है, डिस्टेंस। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी भी रीजन में और डिस्टेंस पता है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो क्या आप इस फॉर्मूले को यूज करके उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, बताओ, सिंपली कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, तो यहाँ पे दो ऐसे रीजन बन गए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे तो E नोट है, एक जगह पे E है। इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। इसके बाहर वाले रीजन में, बाहर वाला स्पेस जो भी होगा ना, इसका ऊपर और नीचे जो खाली जगह है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोट। ठीक है, तो मुझे दो टुकड़ों में इस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। कैसे, पहले मैं उस रीजन की बात करता हूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है, D। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी, D। उसमें से T थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो कितनी जगह बची, T माइनस टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहां पे, E नोट, और डिस्टेंस कितनी है, T माइनस टी। तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जो E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में होगा, प्लस
वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर है वो कितना है ई, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस कितनी है टी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ई इंटू टी। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया, दोबारा समझो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। हमने हमको इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या तरीका काम में लेंगे, हमने देखा यहाँ पे जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। पहले हमने ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में जो कि डी माइनस टी थिकनेस तक होगा उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया, जो कि कितना आया ई नोट इंटू डी माइनस टी आया। फिर हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू टी के बराबर आया, समझ में आया, और दोनों को ऐड कर लिया तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों प्लेट्स के बीच में। समझ में आई ये स्टेप, इसमें ये स्टेप समझने वाली है। तो v की वैल्यू आ गई अपने पास। एक काम करते हैं थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये जो e है इसको आप क्या लिख सकते हो, e को क्या लिख सकते हैं ई नोट बाई के लिख सकते हैं इंटू टी। ई नोट कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो ई नोट जब कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। और अगर आप ई नोट की वैल्यू पुट कर दो जो कि होता है ई नोट कितना होता है सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट, तो यही बन जाएगा सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट इनटू टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आया समझ में ये, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, v की वैल्यू आ गई। क्लियर एकदम। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए अब ये फॉर्मूला यूज करो। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग c इक्वल्स टू क्या होगा q अपॉन v, और v की वैल्यू कितनी है ये पुट करो। अच्छा सिग्मा को क्या लिख सकते हो आप q बाई a लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सिग्मा की जगह लिख रहा हूँ अपॉन में अपसाइलन नोट, ठीक है, इनटू टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो c इक्वल्स टू q से q कैंसिल हो जाएगा, अपसाइलन नोट a ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया अपसाइलन नोट a अपॉन टी माइनस टी प्लस टी बाई के। आया समझ में, ये है फाइनल आंसर। मतलब अगर आपने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया, पूरा नहीं भरा है, कैसे भरा है पार्शियली, पार्शियली मतलब थोड़ा सा भर दिया, तो उस कंडीशन में उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C इक्वल टू अपसाइलन नोट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एकदम, देख लो कोई भी डाउट हो तो इसमें। इसमें अगर आप फॉर्मूले का फॉर्मेट देखोगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगी कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस अब इस कैपेसिटर का है वो कितना है अपसाइलन नोट A अपॉन टी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। डी में से क्या चीज माइनस करी हमने थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ऐड क्या किया उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आया क्या, तो थिकनेस में से जैसे डी थिकनेस का डी डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसमें से डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस को क्या करना है माइनस करना है, ऐड क्या करना है नीचे उसकी थिकनेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। आई बात समझ में। अब इसमें मैं दो स्पेशल केस आपको बता रहा हूं। देखो पहला केस देखो, मान लो कि ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में आपने दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिए। कितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिए दो, एक नहीं इस बार दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किए हमने। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। पहले वाले की थिकनेस T1 मान लो, दूसरे की थिकनेस T2 मान लो। दोनों प्लेट्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो है D, प्लेट्स का एरिया है A, ये वाला केस है। अब आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो फॉर्मूला हमको याद है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, अगर सिंगल डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है तब होता है अपसाइलन नोट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कोई बात नहीं, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस है उनको माइनस कर दो, डी माइनस T1 माइनस T2, और दोनों का जो थिकनेस है डिवाइडेड बाई उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि T1 अपॉन K1 और T2 अपॉन K2, इसको ऐड करके लिख दो। तो ये क्या आ गया, ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया। तो ऐसे कितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दे क्या हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला केस है जिससे हम मतलब दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आपने फिल कर दिए कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। दो हो तीन हो
चारों कितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें दूसरा केस ये हो सकता है कि आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मेटल की शीट रख दो या मेटल का स्लेब रख दो। जैसे आपने ये क्या किया, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जिनका एरिया ए है, डिस्टेंस डी है, आपने टी थिकनेस का एक मेटल स्लेब इंसर्ट कर दिया, इस बार मेटल का स्लेब रख दिया। अब याद करो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, याद है क्या? K for metals is infinite। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये कि मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो जितनी भी मेटल है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, है ना, कुछ भी, है ना, सबके लिए क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट। K फॉर मेटल्स इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग जो आप फॉर्मूला बनाओगे वो बनेगा C इक्वल्स टू अपसाइलन नॉट A अपॉन T माइनस टी, थिकनेस T है माइनस कर दी, प्लस T अपॉन इनफाइनाइट, है ना, K की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये क्या आएगा, T अपॉन इनफाइनाइट क्या बन गया, 0 बन गया ये। तो आंसर क्या आया बोलो, अपसाइलन नॉट A अपॉन D माइनस टी। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो कि जितनी थिकनेस हो ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, वो डी में से माइनस कर दो और इसके अलावा कोई टर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगी ना यहाँ पे। तो आप क्या लिख सकते हो, अपसाइलन नॉट A अपॉन D माइनस टी। जितनी भी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक वो मेटल का स्लेब है वो आपको माइनस कर देनी है डी में से। तो ये बन गया फॉर्मूला, समझ में आया ये?